नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 4-वे डाइवर्टर, 5-वे डाइवर्टर और हाई फ्लो डाइवर्टर के बारे में समझेंगे कि इनमें क्या क्या इश्यूज आते हैं और इन सभी डाइवर्टर्स को कैसे रिपेयर किया जाता है। चाहे हम 4-वे डाइवर्टर की बात करें, 5-वे डाइवर्टर की बात करें या हाई फ्लो की बात करें, तीनों ही डाइवर्टर्स में सेम इश्यूज आते हैं। डाइवर्टर्स को रिपेयर करने के लिए हम 2.5 mm की एल्की, प्लास या रिंच और 18x19 की चाबी का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि इन डाइवर्टर्स में क्या क्या इश्यूज आते हैं। हैंडल की तरफ से पानी बहता है, स्पाउट में से पानी आता है, स्पाउट और शावर दोनों में से ही पानी आता है और टिप्टॉन के ब्रेक या डैमेज होने की वजह से भी पानी आता है। अब हम इनके प्रोसेस को समझते हैं कि 4-वे डाइवर्टर, 5-वे डाइवर्टर और हाई फ्लो डाइवर्टर को कैसे रिपेयर किया जाता है। अगर हैंडल की तरफ से पानी आता है तो हम टिक्की को हटाकर ढाई mm की एल्की की सहायता से स्क्रू को खोलकर हैंडल को निकाल लेंगे। फिर ग्लासी को निकाल लेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारी लीकेज कहां से आ रही है। अगर हमारी लीकेज डाबरनेट से आती है तो इसका मतलब है कि हमारी फिटिंग लूज है और फिटिंग लूज होने की वजह से हमारे स्पाउट और डाबरनेट से भी पानी आता है। इसके बाद जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये कार्टेज 45 mm की है, तो हम इसमें 4.5 सेंटीमीटर के ब्रास वॉशर को कंपनी से मंगाकर चेंज कर देंगे। वॉशर लगाने से हमारी फिटिंग टाइट हो जाएगी और इससे डाइवर्टर की शीट और कार्टेज के वॉशर के बीच का गैप भी खत्म हो जाएगा। फिर प्लास या रिंच की मदद से डाबर नट को कस देंगे। इसके बाद ग्लासी को लगाकर 2.5 mm की एल्की की सहायता से हैंडल को लगा देंगे। फिर टिक्की को भी लगा देंगे। इससे हमारे स्पाउट और डाबरनेट से लीकेज होने की इशू सॉल्व हो जाएगी। अगर स्पेंडल की तरफ से पानी आता है तो इसका मतलब हमारी कार्टेज डैमेज हो गई है, जिससे कि हमें कार्टेज को चेंज करना होगा। कभी कभी हमारी कार्टेज ब्रेक भी हो जाती है, तो उस केस में भी हमें कार्टेज चेंज करना होता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये 4-वे डाइवर्टर की कार्टेज है, ये 5-वे डाइवर्टर की कार्टेज है और ये हाई फ्लो की कार्टेज है। कार्टेज को चेंज करने के लिए हम अपने डाइवर्टर के अनुसार कार्टेज को कंपनी से मंगाकर चेंज कर लेंगे। कार्टेज को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम प्लास या रिंच की मदद से डाबर नट को खोलेंगे। उसके बाद हम अपने डैमेज्ड कार्टेज को निकाल लेंगे। अब जैसा कि ये 5-वे डाइवर्टर की कार्टेज है, आपको इसी कार्टेज में 2 नक्के दिखेंगे और फिर आपको डाइवर्टर में भी 2 नक्के दिखेंगे। तो कार्टेज के 2 नक्कों को डाइवर्टर के 2 नक्कों में बिठा देंगे और चेक करेंगे कि कार्टेज घूम तो नहीं रही है। कार्टेज तभी घूमती है जब नक्के सही से होल में नहीं बैठ पाते हैं। फिर इसके बाद प्लास या रिंच की मदद से नट को कस देंगे। इसके बाद ग्लासी को लगाकर 2.5 mm की एल्की की सहायता से हैंडल को लगा देंगे। फिर टिक्की को भी लगा देंगे। इससे हमारा ये लीकेज इशू भी सॉल्व हो जाएगा। अगर स्पाउट और शावर दोनों में से ही एक साथ पानी आता है तो इसका मतलब है कि हमारी टिप्टॉन हैंडल की कार्टेज डैमेज हो चुकी है। अगर कभी भी कार्टेज ब्रेक होती है या स्पाउट या शावर दोनों में से एक साथ पानी आता है तो हमें कार्टेज को चेंज करना होगा। कार्टेज को चेंज करने के लिए हम 2.5 mm की एल्की का यूज कर हैंडल को निकालेंगे। ग्लासी निकालेंगे। फिर 18x19 की चाबी से
कार्टेज को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर निकाल लेंगे। फिर सेम साइज के कार्टेज को कंपनी से मंगाकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर लगा देंगे। फिर हैंडल और ग्लासी को भी लगा देंगे। इससे हमारा ये लीकेज इशू भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम फाइबर डाइवर्टर के एक छोटे से इशू के बारे में भी बात कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इनलेट और आउटलेट के कनेक्शन में इंटरचेंज होने की वजह से फाइबर डाइवर्टर में कुछ इश्यूज आते हैं, जैसे हैंडल ओपन करने से पानी मिक्स नहीं आता या हैंडल घूमने से शावर या स्पाउट में पानी डाइवर्ट हो जाता है। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए हम आपको बताते हैं कि कौन सा कनेक्शन पाइप फाइबर डाइवर्टर के स्लॉट में लगेगा। जैसा कि आप फाइबर डाइवर्टर देख रहे हैं, इसमें हमारे पास 5 स्लॉट्स होते हैं। हर एक स्लॉट में अलग अलग कनेक्शंस होंगे। आप यहाँ पर फ्रेश लिखा हुआ देख रहे हैं, तो यहाँ हमारे फ्रेश वाटर या ठंडे पानी का कनेक्शन होगा। इस ऊपर वाले स्लॉट में हमारे टैंक का कनेक्शन होगा। इस स्लॉट में हमारे हॉट वाटर का कनेक्शन होगा। जैसा कि आप SPT लिखा हुआ देख रहे हैं, जिसका मतलब स्पाउट है, तो इसका कनेक्शन सीधा स्पाउट से होगा। और ये स्लॉट हमारा शावर कनेक्शन के लिए यूज होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज फॉलो अस ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स टू नो मोर अबाउट ग्रेविटी प्रोडक्ट्स।